जैसा कि इस जैसे कि मैं आपको पहले एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देता हूँ इस टॉपिक के बारे में कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि एनिमल्स में हमारे पास गैसियस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास प्रॉपरली डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स में हमारे पास गैसियस एक्सचेंज को परफॉर्म करने के लिए लंग्स होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास प्लांट्स जो हैं उनमें कोई प्रॉपरली डेवलप्ड ऑर्गन नहीं है एज सच। ठीक है, जो ये प्रोसेस कर सके। और प्लांट्स की अगर बॉडी को हम देखें तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट लीफ, दूसरा स्टेम और तीसरा जड़, यानी उसकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स। ठीक है, पत्ते, तना और उसकी जड़। ठीक है, अब प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज हमारे पास कैसी होती है? चले मैं आपको बताता हूँ कि लीव्स में जो हमारे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, these स्टोमेटा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लीव्स। ठीक है, अब ये तो लीव्स की बात हो गई। अब हमारे पास स्टेम और रूट्स में क्या होते हैं? रूट्स और स्टेम में हमारे पास लेंटिसल्स होते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी इन तीनों को ज़रा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम है स्टोमेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टोमेटा। तो ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिकली स्टोमेटा का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये जो स्टोमेटा है ये हमारे पास लीफ के लोअर सरफेस पे मौजूद होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ठीक है, ये ओपन है हमारे पास और ये क्लोज है। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? ये गार्ड सेल जो है, इसको हम गार्ड सेल कहते हैं, जो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है? अब जब स्टोमेटा ओपन होता है तो इसमें वाटर इंटर होता है। ठीक है, और जब ये क्लोज होता है तो इसमें से वाटर निकल जाता है। मींस कि गार्ड सेल से जब वाटर निकल जाता है तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और एज अ रिज़ल्ट स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब जो इससे थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, प्लांट्स में हमारे पास एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये है मेसोफिल सेल। अब इन मेसोफिल सेल्स के कुछ फंक्शंस हैं। बेसिकली जो 3 मेजर फंक्शंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इनका काम है एयर को स्टोर करना। ठीक है, क्योंकि जब रिस्पिरेशन होगी या फोटोसिंथेसिस होगी तो इस एयर को प्लांट यूटिलाइज कर सके। दूसरा इसका मेजर फंक्शन हमारे पास फूड स्टोरेज का है। ठीक है, कि प्लांट्स इसमें अपने लिए फूड को स्टोर करता है। और इसका तीसरा जो मेजर जो फंक्शन है वो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन को परफॉर्म करना। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन है ये दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, मतलब ये साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं इन मेसोफिल सेल्स। मतलब ये कि हमारे पास प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो अपने लिए फूड को प्रिपेयर करता है, और दूसरा रिस्पिरेशन, जिसका मतलब है कि जो फूड हमारे पास प्लांट ने एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बनाया था उसको ब्रेक डाउन करके यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, वो इसमें होता है। ठीक है, अब आते हैं हम मेसोफिल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें जैसे कि मेंशन भी हुआ है पहले से
पास मीज़ोफिल सेल्स हैं, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं, एक पेलिसेट मीज़ोफिल और एक स्पंजी मीज़ोफिल, ठीक है। ये हो गया। इसमें जो वाइट स्पेसेस हैं ये हमारे पास क्या है, ये एयर है, एम्प्टी स्पेसेस है, ठीक है। अब हमारे पास एक ओपनिंग नज़र आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फ्लोएम सेल्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जाइलम सेल्स है। अब जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन क्या है, जाइलम का काम है वाटर को कंडक्ट करना और फ्लोएम का काम है हमारे पास फूड का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। अब जैसा कि हमें पता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास CO2 और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। और यही जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास आई है फोटोसिंथेसिस से, इसी को प्लांट यूटिलाइज करते हैं इन रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी कि जो ग्लूकोज हमारे पास बना था वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास कन्वर्ट होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड भी बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ATP, ठीक है। और यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बेसिकली है गैसेस एक्सचेंज। ये जो सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया है इसमें हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है, वो हमारे पास सनलाइट। यानी ये तो बात हो गई हमारे पास दिन की बात, यानी डे लाइट में हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी चल रहा होता है और हमारे पास रेस्पिरेशन भी चल रही होती है, ठीक। अब नाइट को यानी रात को क्या होता है कि सनलाइट तो हमारे पास है नहीं, प्लांट को ज़रूरत है ऑक्सीजन की और फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा होता, तो ऑक्सीजन को प्लांट स्टोर कर लेते हैं इन मीज़ोफिल सेल्स और रात को इसी को ऑब्टेन करके यूज़ कर लेता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गई यूज़ की। अब हम आते हैं स्टेम और रूट्स की तरफ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं लेंटिसेल्स। ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज है, इसमें आपको देखें ये वाइट के जो कलर्स हैं ये हमारे पास लेंटिसेल्स हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास कोई स्टोमेटा नहीं होता, ठीक है। और ना स्टोमेटा की तरह इसमें कोई गार्ड सेल्स होते हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कर सके, ठीक है। जैसा कि हमें पता है ये स्टेम और रूट्स को हमारे पास किसने कवर किया होता है, बार्क या वुड ने। और ये एक तरह का बैरियर एक्ट करता है कि ताकि इससे कोई गैसेस एक्सचेंज वगैरह ना हो। और जो भी इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है तो वो सिर्फ लेंटिसेल से ही होता है, ठीक है। और ये जो मैंने बात की ही अभी तक सारा सिनेरियो जो हुआ ये हमारे पास था टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, पानी में होते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं, वो जो हैं बेसिकली पानी से डिज़ोल्व ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा लेते हैं और वही स्टोमेटा के थ्रू डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ये एक जनरलाइज समरी इस टॉपिक की आपको मैंने दी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा है इसके बारे में। बुक में कहते हैं जनाब ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है, दिन की बात हो रही है, ऑल प्लांट सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन हो रही होती है। जबकि लीव्स में हमारे पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस चल रही होती है, दोनों चल रही हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन भी चल रही है, फोटोसिंथेसिस भी चल रही है, ठीक है। फॉर फोटोसिंथेसिस लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। रेस्पिरेशन से कुछ आता है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। दे ऑल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट से भी लेते हैं, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन लीव्स यूज ऑक्सीजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग डे टाइम लीव्स आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन इट, ठीक है। दिन को क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से आ रहा है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में दे रहे हैं, ठीक है। बात आ गई अब दिन की हो गई, अब नाइट की बात करते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन वाइल देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सनलाइट है नहीं
तो फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं. So the cells get oxygen from environment and release carbon dioxide. अब एक हमारे पास respiration ही हो रही है, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, ऑक्सीजन environment से लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड environment में रिलीज़ करते हैं. अब यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जब रात को आप किसी घने दरख्त के नीचे जो है वो सोया नहीं करते, ठीक है, वो इस वजह से कि उस वक्त प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो इसमें फिर सांस के बंद होने का ख़तरा होता है. ठीक है. अब कहते हैं इन प्लांट्स द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एनवायरनमेंट अकर थ्रू द सरफेस. ठीक है, सरफेस के थ्रू ही होगा. ठीक है. द आउटर सरफेस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस. This layer allows the exchange of gases between the inner cell and environment. ठीक है, ये epidermis is responsible for the exchange of gases between inner cell and environment. At some parts, a thick cuticle is present over epidermis. Epidermis के ऊपर एक और लेयर भी होती है जिसको हम cuticle कहते हैं, और ये भी ईज करती है exchange of gases. ये आपके पास डायग्राम है जो बुक में दी हुई है. ये cuticle, इसके ऊपर आपको ये मेंशन की हुई है. ठीक है, मीजोफिल हो गया, स्पेसिस हो गए, दो टाइप्स की मीजोफिल सेल्स होंगी. ठीक है. अब इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स, ठीक है, जब स्टेम यंग होता है तो उसमें स्टोमेटा भी आता है. ठीक है, लेकिन जब वो ओल्ड हो जाता है तो उसमें वुड बन जाता है. ठीक है, फिर उसमें नहीं होते. तो क्या कहते हैं, स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. इन दीज पार्ट्स एयर मूव्स इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा. ठीक है. इनसाइड द बॉडी gaseous exchange occurs between the cells and air. ठीक है. In woody stems the entire surface is covered by bark. The gaseous exchange cannot occur through bark. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, the bark contains special pores called lenticels. ठीक है, which allow the gaseous exchange with the environment. साथ में आपको ये एक इमेज दी हुई है जिसमें आपको डे एंड नाइट का सिनेरियो बताया हुआ है. ये नाइट को ऑक्सीजन टेक करता है जबकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जबकि दिन को उसका वाइस वर्सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जबकि ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है. ठीक है. ये आपको लेंटिसल्स एंड बार्क भी बताया हुआ है. ये वुड है, इसमें जो वाइट कलर्स के हैं आपके पास लेंटिसल्स हैं. ये आपको एक जनरल वो बताया हुआ है. You might have seen farmers and gardeners tilling the soil. Tilling helps the soil drainage and aeration. It creates air spaces between soil particles. These spaces in turn allow better exchange of gases between roots in the air. ठीक है. अब ये जो किसान हल चलाते हैं ज़मीनों में, ज़मीन को नरम करते हैं, ठीक है, तो ये किस वजह से करते हैं, ताकि इसमें इसको जो रूट्स हैं इनके फसलों के और पौधों के, ठीक है, उसमें एयर की ड्रेनेज और वाटर जो है वो डीप जा सके, और जितना इनको अवेलेबल होगा एयर और वाटर उतने ही फलेंगे और फूलेंगे. ठीक है. तो ये इसमें हमारा ये छोटा सा जो टॉपिक था कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स कैसे होती है, उसको हमने इस वीडियो में कवर किया. ठीक है. अब आगे की वीडियो में हम करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है. ठीक है. तो अगर आपको टॉपिक समझ आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए.